श्रीमातरः शुभं जावानो विदधे भुजग्मया अग्निजिह्वा मनवः दूरचक्षुषो विश्वेनो देवा अवसागमन्यः भद्रं कर्णेवे शृणुयाम देवा भद्रं वशेमाक्षपियत्राः धीरैरङ्गै सुषुवागुं ससनुभिर्वशेमहि देवैनं जदायो जतमिन्नु शरदो अन्तिदेवा जत्रान्यचक्राय रसन्तनुनाम पुरास जतपितर भवन्ति मानव मजारे निगता जगन्तोः अदितिजौरदितिरन्तरिक्षमदितिर्माला सपिता सपुत्रः विश्वे देव अदितिः पञ्चविश्राभ्यां नमः शचिक्रन्द्राभ्यां नमः इष्टदेवताभ्यो नमः ग्रामदेवताभ्यो नमः। जो छड़ी मुबारक है ये परंपरा से पहले से ही चलती आ रही है। जब से जो अमरनाथ जी की खोज हो गई, अमरनाथ जी की खोज होने के बाद ये छड़ी मुबारक जो है पहले ये छड़ी मुबारक इसका जो पूरा जो एडमिनिस्ट्रेशन उसकी जो थी वो काम वो जम्मू से दशनामी अखाड़ा से डोगरा राज से शुरू हो गई। तो डोगरा राज में के बाद वो उन्हीं के जरिए वो दशनामी अखाड़ा श्रीनगर में वो छड़ी मुबारक पहुंचती है। छड़ी मुबारक वहां से चलकर फिर आगे ये अमरनाथ की तरफ जाती है। तो इसका तो दो पड़ाव है। पहला स्नान यहाँ पर पहलगाम में होता है इसका, और दूसरा जो पहला भूमि पूजन होती है पहलगाम में, उसके बाद यहाँ से जाकर वापस जाकर ये मार्च धनतेरस पर इसका स्नान होता है। तो ये जो पूजा इस समय चल रही है छड़ी मुबारक की जो पूजा कर रहे हैं, ये सिर्फ इसको हम कहते हैं सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् भाग् भवेत्। राज स्वस्थ प्रजा स्वस्थ देश स्वस्थ तदैव च यजमान ग्रहे स्वस्थे स्वस्थी गो ब्राह्मणी सत। इसका अर्थ ये है कि ये जो पूजा हो रही है कि हमारे विश्व में शांति हो, हमारे भारतवर्ष में हमारे कश्मीर में शांति प्रदान हो जैसे पहले थी। जैसे यहाँ हमारे यहाँ पर जो उत्सव मनाते थे, जो भी हम उत्सव मनाते हैं, ये भाईचारा का प्रतीक, उत्सव में भाईचारा का प्रतीक है। ये छड़ी मुबारक जो है इसमें हिंदू मुसलमानों का योगदान दोनों का रहा है। ये भाईचारा का प्रतीक है। तो इसी भाईचारे को कायम रखने के लिए ये पूजा की हम भगवान शिव की ये पूजा कर रहे हैं कि ताकि ये भाईचारा जो है जो पहले से हजारों सालों से रहा है यहाँ पर, तो क्योंकि ये ऋषि भूमि की जमीन मानी जाती है, तो इस तरह से ये इसलिए पूजा की जाती है कि हमारे जो भी बुरी आत्माएं जो हमारे इस कश्मीर पर जो बुरी आत्माएं जो हम उनकी दृष्टि जो है वो दूर हो, और ये जैसे वो पहले की तरह कहते थे ऋषि भूमि है स्वर्ग भूमि है, वैसे ही रहे। यहाँ जो लोग जो है यहाँ के लोग वो उनमें शांति हो, वो प्रेम से मिलजुल कर रहे। यही छड़ी का मेन ऑब्जेक्टिव जो ये पहला स्नान जो होता है, पहली पूजा जो होती है पहलगाम में यही होती है। इसके बाद भी छड़ी होती है आखिर पर। तो ये छड़ी जो है पहला स्नान होकर ये आज को हाड़ की पूर्णमासी पर ये पहला स्नान होता है, भूमि पूजन होता है। इसके बाद ये वापस चली जाती है दशनामी अखाड़ा श्रीनगर में। वहां पर ये हाड़ की पूर्णमासी, ये जो सावन की पूर्णमासी 9 अगस्त यानी कि जिस दिन रक्षाबंधन होता है, उससे कुछ वहां पर वो दर्शन, उस दिन उसके दर्शन होते हैं शिव भगवान अमरनाथ में। उससे पहले ये कुछ दिन वहां से जैसे दशनामी अखाड़ा से निकलती हैं, क्योंकि पहलगाम से जो है अमरनाथ तक 4 दिन लगते हैं। इसको पड़ाव चंद्रवाड़ी शेषनाग पंचतरणी के बाद इनको 4 दिन लगते हैं। तो उससे पहले पहले तो आती थी ये श्रीनगर से आकर ये अनंतनाग पापोर अवंतीपोर में बीच में बिजबेहारा में यहाँ पर पड़ाव देती थी, रुकती थी। उसके बाद अनंतनाग से फिर गौतम नाग के रास्ते से ये मटन मार्तल में 2 दिन रहती थी। 2 दिन के बाद ये पहलगाम आती थी। फिर रास्ते में भी जितने पड़ाव है वहां पर थोड़ा थकावट कर जाओ आराम करती थी। इसके बाद यहाँ से 4 दिन वहाँ देती थी। तो इस तरह से इसकी यात्रा में सम्मिलित हो जाते थे सब हिंदू मुस्लिम, क्योंकि ये जो कश्मीरी पंडित जो ब्राह्मण मटन के और गरीशपुरा के थे, उनका काम था पूजा। और जो भी बाकी मालिक जो थे जिनकी वजह से खोज हुई बोटा मलिक की वजह से, मलिक जो थे वो जो बाकी देख रेख जो था, रहने की व्यवस्था, रास्ते की व्यवस्था वहां पर, क्योंकि उनका वो काम था। ये मिलजुल कर ये जो यात्रा सफल करती है। अब ये जो छड़ी जो है ये प्रतीक है भगवान शिव और पार्वती का। भगवान और शिव और पार्वती साथ में है, क्योंकि वो जो छड़ी जो आप देख रहे हैं छड़ी का यही, क्योंकि हम वहां पर कठिन यात्रा होने की वजह से अब क्या हुआ कि इसको हमने एक रूप दे दिया कि यही हमारा सहारा है, सहायता हमें अब यात्रा करने में यही सहायता करेगी। क्योंकि भगवान शिव और पार्वती साथ में गणेश भी है, ये हमको उस यात्रा को सफलता दिलाएंगे। एक किस्म का एक समय सिक्योरिटी चिन्ह है
ये सिक्योरिटी, जैसे हम किसी दफ्तर में जाते हैं, वहां पर पहले गेट पे वहाँ आइडेंटिटी कार्ड दिखाया जाता है, तो तब अंदर करते हैं। इसी तरह से ये जो है यात्रा को सफलता बढ़ाने के लिए तभी पूजा होती है कि हमारी यात्रा सफल हो और उसमें शांति पाए जा।